तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाया था बीडीएच इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो 98 के भाव पे रिकमेंड किया था, और अभी वो शेयर 119 120 का भाव चल रहा है, तो 20% का रिटर्न वहाँ देखने मिला। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था 28 रुपये के भाव पे, और अभी 34-35 का हाई बना के अभी 32 रुपये चल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक अभी भी है जिसे हम बाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा, जहाँ जाके आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप चाहते हो इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूसली आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं टेक्निकल चार्ट खोल रखा हूँ पीएनसी इंफ्रा का, जो मैंने अभी डेली चार्ट खोला है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक स्टॉक ने अच्छी खासी रैली करने के बाद यहाँ से अगर आप देखोगे करीबन 155 और 190 का लेवल जब इसने ब्रेक किया था, तब मैंने रिकमेंड किया था, और वहाँ से हमने अच्छी खासी रैली देखी 291 के लेवल तक। और फिर वापस स्टॉक नीचे आया, कंसोलिडेट किया एक रेंज में 290, और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें करीबन 215। तो एक अच्छा खासा हमें करेक्शन भी देखने मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, और उसके बाद हमें कंसोलिडेट करते हुए अब हमें ये स्टॉक फिर से एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्लियर कट ब्रेकआउट मिला 271 के लेवल पर। उस ब्रेकआउट के बाद ये फर्दर रैली किया 297, और अब यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है इस रेंज में अभी 2 कैंडल बनी है। डेली चार्ट खोल रखा हूँ तो कंसोलिडेट किया इस रेंज में। तो अब यहाँ से हमारा फ्रेंड्स टारगेट क्या बनेगा, जो हमारा रेंज है 216 और यहाँ पे 275, मतलब 50 रुपीज़ का। तो ये 275 के लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ से 320 रुपये का तो ये फर्स्ट टेक्निकल टारगेट बन रहा है करंट भाव से, पहला ये। बट जब मैं स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो ये स्टॉक हमें एक रीज़न ऑफ बाइंग, मतलब हमारे जो रीज़न ऑफ बाइंग है उसको और एविडेंस प्रोवाइड करता है कि क्यों हमें इस स्टॉक में टिके रहना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो वो इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, जब भी आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को जब मर्ज करोगे तो वहाँ पे क्या आपको और एविडेंस मिलेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी चाहे वो हम टेक्निकल पिक लेते हैं, तो टेक्निकल हमेशा प्रोबेबिलिटी के संग डील करता है, कभी भी सर्टेनिटी के संग डील नहीं करता। तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा मजबूत तभी होगी जब आप उसमें और ज़्यादा एविडेंस जोड़ोगे। जितना ज़्यादा एविडेंस जोड़ पाओगे आप, तो उतना ज़्यादा आपका जो एनालिसिस है और मजबूत होगा, और आपको रीज़न और उस स्टॉक में बने रहने का रीज़न मिलेगा। तो जब मैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ पीएनसी इंफ्रा की, तो अगर आप यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट, तो कंपनी का पी रेशियो 20 का है। और डेट की बात करें तो बीइंग अ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक होने के बाद भी डेट कंपनी पे सिर्फ 326 करोड़ का ही डेट है। तो कंपनी का डेट जो है, कंपनी पे बहुत कम डेट। और आरओसी और आरओई की अगर मैं बात करूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी है वो 27 का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का है। तो करीबन मतलब 100 रुपये पे सालाना 20% के आसपास तक का रिटर्न, और ये एक बेहतरीन रिटर्न माना जा सकता है कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी के लिए। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी, और उसके ऊपर इतना बढ़िया आरओई आरओसी मेंटेन करना। और अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो वो करीबन 57% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 41% का। तो ये हमें एक अच्छा नंबर दिख रहा है। और कंपनी की अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर मैं कुछ और रेशियोज़, सेल्स ग्रोथ की बात हो गई है, अगर मैं पीई रेशियो अदर कंपनी से कंपेयर करूँ तो लार्सन ट्यूब्रो का 77 का पीई है। और अगर आप अदर कंपनी से कंपेयर करो, केएनआर कंस्ट्रक्शंस का 27, आईआरबी इंफ्रा डेवलपर का 29, तो यहाँ पी के मुताबिक आपको ये सस्ता मिल रहा है। फिर आरओ और आरओसी भी अगर आप देखोगे इन कंपेयर टू अदर कंपनीज, तो इस कंपनी का पीएनसी इंफ्रा का आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों बहुत ही अच्छा नंबर है ये। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर है 6% के आसपास का, 6 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब कंपनी जितना भी इंटरेस्ट पे करी उसका 6 गुना ज़्यादा अर्न करी है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कंपनी जितना भी इंटरेस्ट पे करे उससे करीबन 3 टाइम्स ज़्यादा अर्न करना चाहिए, तो यहाँ हमें 6 टाइम्स ज़्यादा अर्न करी। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कंपनी का इंटरेस्ट अगर मैं निकालूँ यहाँ पे मार्च 2020 इंटरेस्ट पे करी कंपनी 114 करोड़ का 114 करोड़, तो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 460 करोड़। मतलब करीबन जितना इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी उससे ज़्यादा अर्न कर रही है, और करीबन उससे ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा कंपनी जो है
पैसा बना रही। तो इससे क्या है, ये एक सेफ्टी देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि एक्चुअल में अगर बिज़नेस में कोई भी स्लो डाउन भी आया तो कंपनी इतना तो अर्न कर रही है कि वो अगर बिज़नेस मान लीजिए यहाँ से मतलब 20-30% डिक्लाइन भी हो गया, थोड़ा स्लो भी हो गया, तब भी कंपनी कैपेबल है अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, कंपनी पे कोई खतरा नहीं है आने वाले टाइम में। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो कंपनी पे जो डेट है वो कंपनी चाहे तो अपने 1 साल के प्रॉफिट से ही क्लियर कर सकती है। तो डेट रेशियो बहुत ही कम है, 460 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूँ ईयरली प्रॉफिट करती है, और कंपनी पे डेट है सिर्फ 324 करोड़ का। तो अगर कंपनी चाहे तो 8-9 महीने 10 महीने के प्रॉफिट से ही अपना डेट को क्लियर कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर। नॉर्मली हम सर्च करते हैं कि हमें ऐसा नंबर मिले जहाँ मतलब कंपनी 2 से मतलब कंपनी पे 3 से 5 साल मैक्सिमम अगर कोई डेट है तो 5 साल में वो अपने प्रॉफिट के थ्रू 5 साल में क्लियर कर दे, अगर वो करना चाहे तो, मतलब इतनी प्रॉफिट वो बनाए कि 5 साल में क्लियर हो जाए। तो यहाँ हमें तो कंपनी का जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट कर रहा है तो कंपनी 9 महीने में चाहे तो इसे क्लियर कर सकती है ये। और अगर तो ये फ्रेंड्स कुछ एक रेशियोज़ हैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल में, जो अगर आप हमेशा चेक करके अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप साथ साथ आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलेगा और एक अच्छा आपको रीज़न ऑफ बाइंग और एविडेंस भी मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग भी मैं दिखा रहा हूँ 56% के आसपास है प्रमोटर होल्डिंग्स। एंड अगर मैं अदर रेशियोज़ में यहाँ पैट मार्जिन भी आपको दिखाऊँ, क्योंकि पैट तो यहाँ पे करीबन पैट मार्जिन का इसमें अभी शो नहीं कर रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फ्रेंड्स में ज़्यादा होगा, वो हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। जैसे करीबन कंपनी का जैसे अगर मैं नेट सेल देखूँ तो 1600 करोड़ के आसपास का, और यहाँ पे ईयरली वाला अगर निकालते हैं तो 4800 करोड़ के आसपास का है, और यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट है 460 करोड़। तो सेल है 4800 और 460 का नेट, तो करीबन 9% के आसपास का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सब एक्सपेंसेस टैक्सेस काटने के बाद कंपनी के पास कितना बच रहा है। तो 9% की मार्जिन, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है, तो 9% की मार्जिन एक अच्छा नंबर माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हमने चेक की है, और मैंने टेक्निकल जो है टारगेट भी आपको इसमें बताया। यहाँ से करीबन 320 रुपये का टारगेट बन सकता है। बट अगर मैं फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टॉक अभी भी एक अंडर वैल्यूड लग रहा है, और यहाँ से करीबन अगर आप इसको 400 450 के भाव तक भी होल्ड करते हो तो कोई ख़राबी नहीं है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा है, ये पीएनसी इंफ्राटेक के ऊपर। और अगर आप चाहते हो मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाऊं रेगुलरली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियोस लाने का फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।